ओम नमः शिवाय। जय अमरनाथ जी, जय अमरेश्वर। आज हम अमरनाथ जी से जुड़ी हुई 3 कथाओं का वर्णन करेंगे। पहली, इंद्र आदि देवताओं का अमर होना। दूसरी, 2 कबूतर जिनका अमर कथा सुनकर अमरता को प्राप्त होना। और तीसरी, महान संत शिरोमणि सुखदेव जी की कथा। तीनों ही प्रसंगों में अमर होने की कथा है, इसलिए यह पवित्र गुफा अमरेश्वर या अमरनाथ जी के नाम से भी विख्यात हुई। भृंगी संहिता में अमरनाथ महात्म्य नामक दशम पटल में इंद्र आदि देवताओं के अमर होने की कथा वर्णित है। इस नाशवान सृष्टि में कुछ भी अमर नहीं, और यही मृत्यु का भय देवताओं को गुफा में भगवान शिव के शरण में लेके गया। तब भगवान शिव उनकी स्तुति से खुश होकर प्रकट हुए और उनकी व्याकुलता का कारण जानना चाहा। उसके बाद देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। तब भोलेनाथ ने अपनी लीला दिखाते हुए अपने सिर पर विराजमान चंद्रकला को पकड़कर निचोड़ दिया और देवताओं से कहा कि यह अमृतमयी चंद्रकला मृत्यु की औषधि है। चंद्रकला को निचोड़ने से वहां एक परम पावनी धारा बह निकली और वही अमरावती नामक पवित्र नदी के रूप में विख्यात हुई। उस समय अमृत की जो बूंदें भगवान शिव के शरीर पर पड़ी, वे भस्म रूप में परिवर्तित हो गईं और अमृत की शेष बूंदें प्रवाह बनकर बह निकली। चंद्रकला के प्रेम स्वरूप उन अमृत बिंदुओं के स्पर्श से भगवान शिव भी द्रवित होने लगे। तब देवताओं ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और तब शिवजी भोलेनाथ ने अपने प्रेम स्वरूप लिंग के दर्शन दिए और देवताओं को अमरता का आशीर्वाद दिया। अब हम आपको सबसे प्रचलित कथा का वृत्तांत सुनाते हैं, जो 2 कबूतर के अमर होने की कथा है, जिसका प्रमाण आज भी आपको गुफा में दृष्टिगोचर होता है। यह कथा पार्वती जी के एक प्रश्न से शुरू होती है। भोलेनाथ, आपने जो नरमुंडों की माला पहनी है, उसका रहस्य क्या है? भोलेनाथ के मना करने के बाद भी पार्वती जी ने कई बार भोलेनाथ से इस रहस्य के बारे में जानने की इच्छा जताई। तब भोलेनाथ ने कहा कि ये आपके पिछले जन्मों की ही मुंडों की माला है। यह सुनकर पार्वती जी को भी अमर होने की इच्छा हुई, क्योंकि भोलेनाथ चाहते थे कि अमर कथा को कोई भी नहीं सुन पाए। इसलिए भोलेनाथ ने पार्वती जी को कैलाश पर्वत की एकांत गुफा में अमर कथा सुनाने का फैसला किया। कैलाश पर्वत की पवित्र अमरनाथ गुफा जाते समय भोलेनाथ ने अनंतनाग में नागों को, पहलगांव में नंदी जी को, चंदनवाड़ी में चंद्रमा जी को, शेषनाग में अपने गले के सर्प वासुकी जी को, पिस्सू टॉप में अपने पिस्सुओं को, महागुनुष टॉप पर गणेश जी को और पंचतरणी में गंगा जी और पंचभूतों को छोड़ दिया। तत्पश्चात भोलेनाथ जी ने कालांगनी रुद्र नामक गण को आदेश दिया कि गुफा में और उसके आसपास अग्नि प्रज्वलित करके सारे जीवित प्राणियों का नाश कर दे। उसके बाद भोलेनाथ ने पार्वती जी को अमर कथा सुनानी शुरू की। वहां पर कबूतर के 2 अंडे बच गए, जो उस वक्त तो जीवित नहीं थे, पर अमर कथा सुनाने से पहले अपने अंडों से बाहर आ गए। अमर कथा सुनाते हुए पार्वती जी हुंकार भरती थी, पर कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी को नींद आ गई। तब उनकी जगह कबूतरों ने हुंकार भरी और पूरी कथा सुनकर अमर हो गए। यह कबूतर आज भी हमें अमरनाथ जी की गुफा में दृष्टिगोचर होते हैं। जय अमरनाथ जी। तीसरी कथा प्रचलित है संत शिरोमणि सुखदेव जी की। इस कथा में जब भोलेनाथ पार्वती जी को अमर कथा सुनाने वाले थे, तब एक शुक यानी तोते का अंडा भी अग्नि से बच गया था और कथा शुरू होते ही शुक ने जन्म ले लिया और पार्वती जी के सोने के बाद शुक ने ही हुंकार भरनी शुरू की। कथा समाप्त होने के बाद जब भोलेनाथ ने यह देखा कि पार्वती जी तो निद्रासन में हैं, तो हुंकार किसने भरी? तब वहां पर एक शुक को देखकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और त्रिशूल लेके वे शुक के पीछे दौड़े। तब शुक ने महर्षि वेदव्यास की धर्मपत्नी के गर्भ में शरण ली। भोलेनाथ ने तब शुक को क्षमादान देकर चले गए, पर शुक 12 वर्ष तक भोलेनाथ के डर से माता के गर्भ में ही रहा। अमर कथा और 12 वर्ष
महान वेदव्यास की संगत में शुक अमर और महाज्ञानी हो गया और आज हम उन्हें संत शिरोमणि सुखदेव जी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि महान कबूतर और संत शिरोमणि सुखदेव को अमर कथा सुनाने के पीछे भोलेनाथ की क्या लीला रही होगी। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, उनको तो शायद अंडों के बारे में भी ज्ञात ही होगा, पर शायद कलयुग में एक प्रमाण के तौर पर हमारे लिए दो महान कबूतरों का जोड़ा भक्तों के दर्शन के लिए प्रदान किया। और संत शिरोमणि सुखदेव का महत्व तो बहुत उल्लेखनीय है। यह वही सुखदेव हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था और महाभारत देवताओं को। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। मैंने कोशिश की है कि कम समय में कथाओं का कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय अमरनाथ जी। ओम नमः शिवाय।